एक समय की बात है, भारत के मध्य में स्थित एक हरे भरे और विशाल जंगल में गौरी नाम की एक कोमल गाय और राज नाम के एक भयंकर लेकिन बुद्धिमान बाघ के बीच एक असामान्य दोस्ती रहती थी। यह जंगल एक आश्चर्य का स्थान था, जहां सूरज की रोशनी पन्ने के पत्तों की मोटी छतरी के माध्यम से छनकर जंगल के फर्श पर चमकीले पैटर्न बनाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर प्राणी, चाहे बड़ा हो या छोटा, की जीवन के जटिल जाल में अपनी अपनी भूमिका होती थी। गौरी एक सुंदर सफेद गाय थी जिसकी बड़ी भावपूर्ण आंखें दयालुता से चमकती थीं। उसका दिल जंगल जितना बड़ा था और वह पूरे जंगल में उस व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी जो भूखों के साथ अपनी चरागाह साझा करती थी, दुखियों की बात सुनती थी और ठंड को अपनी गर्मी प्रदान करती थी। गौरी चरागाहों की रानी होने के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। वह बदलते मौसम को महसूस कर सकती थी और भविष्यवाणी कर सकती थी कि मानसून कब आएगा, जिससे वह जानवरों के बीच पूजनीय बन गई। दूसरी ओर राज एक शानदार बंगाल टाइगर था। उसका चिकना नारंगी कोट गहरे रंग की धारियों से सजा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में चमकता हुआ लग रहा था। हालांकि कई लोग उससे डरते थे, लेकिन उसमें गरिमा और सम्मान की भावना थी जो उसे अलग करती थी। लापरवाही से शिकार करने वाले अन्य बाघों के विपरीत, राज केवल जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता था और कभी भी खुद को जीवित रखने के लिए जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करता था। उसके मन में जंगल के अन्य जानवरों के प्रति भी गहरा सम्मान था। वह जानता था कि जीवन के चक्र में प्रत्येक जानवर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मी के एक दिन जब सूरज लगातार तप रहा था, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जलस्रोत सूख गए और कभी हरे भरे पत्ते मुरझाने लगे। जंगल के जानवर गंभीर खतरे में थे, उनका जीवन खतरे में था। यह हताशा का समय था और तनाव बहुत अधिक था। गौरी के नेतृत्व में शाकाहारी लोग पानी की घटती आपूर्ति को देखकर अपने जीवन के लिए चिंतित थे, जबकि राज के नेतृत्व में मांसाहारी लोग हर गुजरते दिन के साथ भूखे होते जा रहे थे। गौरी ने अपने बुद्धिमान हृदय और दयालु भावना से निर्णय लिया कि अब बैठक बुलाने का समय आ गया है। उसने सभी जानवरों को जंगल में एक जगह इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया, जहां वे अपनी दुर्दशा पर चर्चा कर सकें और एक साथ जीवित रहने का रास्ता ढूंढ सकें। कई लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए राज इसमें भाग लेने के लिए सहमत हो गए। बैठक शुरू में तनावपूर्ण थी, हवा में भय और संदेह था, लेकिन गौरी ने सौम्य वाक्पटुता के साथ बात करते हुए बताया कि इस सूखे से उन सभी को खतरा है, चाहे वे शिकारी हों या शिकार। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि वे एक नाजुक संतुलन का हिस्सा हैं और साथ मिलकर काम करना उनके सामूहिक हित में है। गौरी की बातें सुनकर राज को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के प्रति गहरा सम्मान महसूस हुआ। वह खड़े हुए और उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और शाकाहारी जानवरों को उनके विश्वास के बदले में पानी खोजने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह और उनके साथी मांसाहारी केवल आवश्यक होने पर ही शिकार करेंगे और इस कठिन समय के दौरान किसी भी अनावश्यक रक्तपात से बचेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गौरी और राज के बीच अप्रत्याशित गठबंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक साथ यात्रा की, छिपे हुए जल स्रोतों की खोज की और यह सुनिश्चित किया कि जंगल के निवासियों को बचे हुए थोड़े से पानी तक पहुंच मिले। राज की ताकत और गहरी इंद्रियां, गौरी की बुद्धिमत्ता और सौम्य स्वभाव के साथ मिलकर जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करने के उनके मिशन में एक जबरदस्त ताकत बन गई। उनकी साझेदारी की बात पूरे जंगल में फैल गई और जीवन के सभी क्षेत्रों के जानवरों को विभिन्न प्रजातियों के बीच सामंजस्य की संभावना दिखाई देने लगी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दुश्मनी दूर हो गई और जंगल में एकता की भावना खिल उठी। जो जानवर कभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, उन्हें अब जीवित रहने के लिए अपने साझा संघर्ष में समान आधार मिल गया है।
जैसे ही मानसून के बादल अंततः क्षितिज पर एकत्र हुए, जिससे सूखे जंगल को राहत मिली, जंगल के जानवरों ने अपनी नई एकता का जश्न मनाया। गौरी और राज, जिन्हें कभी एक अजीब जोड़ी माना जाता था, ने उन्हें सहयोग की शक्ति और वह ताकत दिखाई जो उनके मतभेदों को गले लगाने में पाई जा सकती है। अंत में एक कोमल गाय और एक भयंकर बाघ के बीच की दोस्ती ने न केवल जंगल को आपदा के कगार से बचाया था, बल्कि इसके निवासियों को समझ, सहयोग और प्रकृति के नाजुक संतुलन के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक भी सिखाया था। और इसलिए उस रहस्यमय भारतीय जंगल में गौरी और राज, गाय और बाघ की कथा दोस्ती और एकता की एक कालजयी कहानी के रूप में जीवित रही, एक ऐसी कहानी जो जानवरों की पीढ़ियों के माध्यम से उल्लेखनीय की याद दिलाती रहेगी। ऐसी चीजें जो तब घटित हो सकती हैं जब असंभावित मित्र एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं।